स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पोलिनोमियल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें पोलिनोमियल को के बारे में ब्रीफ डिस्कशन की थी। पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है और उसका बेसिक कंसेप्ट, जितनी भी चीज़ें थी उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने सारी डिफाइन की थी। और आज हमने एक्सरसाइज 5.1 को शुरू किया है जिसका पहला क्वेश्चन है सेपरेट मोनोमियल्स, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस। तो इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट हैं। तो इनमें से मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल ये हमने यहाँ से सेपरेट करने हैं। तो सबसे पहले देखना ये है कि मोनोमियल होता क्या है। मोनोमियल कहते हैं ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म हो तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। और बायनोमियल क्या होता है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी तो उसको कहेंगे बायनोमियल। और ट्राइनोमियल कहते हैं कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर तीन टर्म्स हो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो यहां से देखेंगे टर्म्स जिसके अंदर जितनी होगी उस हिसाब से हम मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल जो है वो यहां से सेपरेट करेंगे। तो पहला पार्ट है, देखें सिर्फ 15 है तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म, यहाँ पे सिंगल टर्म है तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स है, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, दो टर्म्स है। जब दो टर्म्स हैं तो इसको हम कहेंगे बायनोमियल। और तीसरे क्वेश्चन के अंदर देखें सिर्फ सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म होगी तो इसको कहेंगे मोनोमियल। चौथे पार्ट के अंदर देखें पहली टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म ये आ गई, दो टर्म्स है तो इसको कहेंगे बायनोमियल। पांचवें पार्ट के अंदर देखें पहली टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म ये आ गई, दो टर्म्स है तो इसको भी कहेंगे बायनोमियल। और छठे पार्ट के अंदर देखें पहली टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म ये आ गई और तीसरी टर्म ये आ गई, तीन टर्म्स है तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। और पार्ट नंबर 7 में देखें पहली टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म ये आ गई और तीसरी टर्म ये आ गई, इसको भी कहेंगे ट्राइनोमियल। तो इसी तरह से ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल, दो टर्म्स होंगी उसको कहेंगे बायनोमियल और तीन टर्म्स जिस एक्सप्रेशन के अंदर होंगी उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। तो टर्म उस वक्त हम देखेंगे जब प्लस या माइनस का यहाँ पे जो साइन होता है ये इसको टर्म को आपस में सेपरेट करता है। जैसे देखें इसमें कोई भी साइन नहीं है, ये सिंगल टर्म है। और यहाँ पे देखें y है, इसके दरम्यान ये प्लस का साइन आ गया तो ये एक टर्म होगी और प्लस के बाद ये दूसरी टर्म, प्लस आगे जो भी होगा वो तीसरी टर्म होगी। तो इसमें देखें कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पे 15 20 स्क्वायर है तो सिर्फ सिंगल टर्म है। तो इस तरह से सिंगल टर्म को मोनोमियल, दो टर्म्स होंगी बायनोमियल और तीन टर्म जिसके अंदर होंगे उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री इन पॉलिनोमियल्स की हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले वीडियो लेक्चर में मैंने डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर ब्रीफ डिस्कशन की है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि हमने डिग्री कैसे फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री हम ऐसे निकालते हैं कि हर एक टर्म जो होती है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से एक्सरसाइज से मैंने उठाए हुए हैं, तो हर एक टर्म की हम डिग्री निकालेंगे। तो फिर जिस टर्म की डिग्री सबसे ज्यादा होगी उसको कहेंगे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहला ये क्वेश्चन देखें, ये मोनोमियल है, इसमें सिर्फ एक मोनोमियल है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। तो इसकी हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिग्री देखें, इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहे होंगे उनकी पावर्स को हम देखेंगे। देखें यहाँ पे x है तो x की यहाँ पे पावर है 1 प्लस दूसरा यहाँ पे y, तो y की पावर भी यहाँ पे कितनी है 1 इज इक्वल टू 2। सिर्फ यहाँ पे एक ही टर्म है तो एक ही टर्म की हमने डिग्री फाइंड आउट कर ली है, सिर्फ एक ही टर्म है तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे जो भी होगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 2y प्लस 8, 2y प्लस 8 यहाँ पे देखें पहली टर्म जो है 2y है, हर एक टर्म की हम अलग अलग से डिग्री निकालेंगे। तो पहली जो टर्म है वो है 2y, तो 2y के अंदर वेरिएबल जो है इसकी देखें यहाँ पे डिग्री कितनी है, पावर कितनी है 1, तो सिर्फ लिखेंगे 1। दूसरी टर्म यहाँ पे 8 है, तो 8 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी, पावर 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर होगी किसी भी टर्म की, हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। तो दूसरी क्वेश्चन में जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 1 है।
हाईएस्ट जो डिग्री होगी उसको हम लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है 2x² y क्यूब। यहाँ पे भी सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म की हम उसी तरह से निकालेंगे। 2x² y क्यूब इज इक्वल टू, पहला वेरिएबल यहाँ पे x है तो x की यहाँ पे पावर देखें कितनी है 2, प्लस साथ में जो इसके साथ दूसरा होगा उसकी जो पावर होगी उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे y की जो पावर है वो है 3 इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सिर्फ एक ही टर्म है तो एक ही टर्म की हम डिग्री निकालेंगे तो डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है इस टर्म की जो है वो 5 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में ट्राइनोमियल है ये, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है तो इसकी डिग्री आपने देखनी है कि हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। हर एक टर्म की अलग अलग से फाइंड करनी है। पहली टर्म है 6x³ तो इसके अंदर वेरिएबल जो है इसकी पावर देखें कितनी है 3, तो पहली जो टर्म है इसकी डिग्री आ जाएगी 3। दूसरी टर्म को देखें, दूसरी टर्म है 7y पावर 5 इज इक्वल टू, इसमें देखें y की पावर 5 है तो सेकंड टर्म की जो डिग्री आ जाएगी वो आ जाएगी 5। और थर्ड टर्म देखें z पावर 6 इज इक्वल टू, तीसरी टर्म के अंदर जो पावर है वो कितनी है 6। जब तीनों टर्म्स की हम अलग अलग से डिग्री निकाल लेंगे फिर देखेंगे जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट होगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखें सबसे हाईएस्ट जो है वो 6 है, z पावर 6। इस टर्म की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, डिग्री सबसे ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6, जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो होगी 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5, 6x² माइनस 5yz प्लस 4z³ तो पहली टर्म यहाँ पे देखें, पहली टर्म है 6x² तो x की पावर यहाँ पे 2 है तो पहली टर्म की डिग्री आ जाएगी 2। दूसरी टर्म है यहाँ पे 5yz इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें इसकी डिग्री निकालें। पहला वेरिएबल यहाँ पे y है तो y की पावर 1 है प्लस z की पावर भी 1 है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सेकंड टर्म जो है उसकी डिग्री यहाँ पे आ जाएगी 2। और जो थर्ड टर्म है वो है 4z³ इज इक्वल टू 4z³। यहाँ पे जो z है इसकी पावर देखें यहाँ पे कितनी है 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, डिग्री ऑफ द टर्म इज 3। और जो हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी पूरी तीनों टर्म्स के अंदर जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे जो टर्म है वो 3 है जिसकी डिग्री, तो उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 को देखें। पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है, x की पावर 1 है तो पहली टर्म की जो डिग्री आ जाएगी वो 1। सेकंड टर्म देखें 3x² है, 3x², यहाँ पे देखें सेकंड टर्म की डिग्री हाईएस्ट कितनी है 2, x की पावर 2 है तो 2 लिखेंगे। और थर्ड टर्म है 5y इज इक्वल टू 5y और यहाँ पे y की जो डिग्री है वो कितनी है 1। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वो होती है जो हाईएस्ट तीनों टर्म्स के दरमियान, जितने भी टर्म्स हैं उनके दरमियान जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है मैच द पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंट हमें दिए हुए हैं तो इनको हमने मैच करना है। तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल देखें इसके अंदर 5x + 2, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है। जब हाईएस्ट पावर 1 होगी तो इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। जब 1 होगी तो उसको हम कहेंगे लीनियर। नेक्स्ट देखें यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, पहले x की पावर 2 है, दूसरा x की पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे कितनी है 2। तो जब 2 होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। तीसरा पॉलिनोमियल देखें 4x पावर 4 - 3x² - 9। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, उसके बाद x की पावर यहाँ पे 2 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे 4 है। जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 होती है उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। जब 2 होती है क्वाड्रेटिक हो जाता है, जब 4 होती है फिर हम उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक।
नेक्स्ट तीसरा चौथा पार्ट देखें। चौथे पार्ट के अंदर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देखें कितनी है, x पावर 2 और y पावर 1। 2 और 1 कितने हो गए, 3। फिर x पावर 1 है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे 3 है, क्योंकि 2 ये आ गई और प्लस y की पावर यहाँ पे 1 तो 3 हो जाएगी। जब 3 होता है फिर हम उसको कहते हैं क्यूबिक। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 5.1। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमें आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर देंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर। थैंक यू।